आज पहुँचे हैं हम जयपुर अल्बर्ट हॉल, जहाँ का आंतरिक जो दृश्य है वो हम दिखा रहे हैं। और ये जो दूसरी मंजिल पर हम पहुँचे हैं और पहली मंजिल का जो दृश्य है आप देख सकते हैं। पहली मंजिल नीचे जहाँ पर अस्त्र रखे थे, दूसरी मंजिल पर कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो इतिहास की गाथाओं को बताते हैं। कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ था उनसे, मुग़ल बादशाह अकबर तलवार लिए खड़े हैं, ये देखिए। इसके अलावा आगे बढ़ें तो बहुत सारे साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। ये पंख लिए हुई स्त्री, ये चिड़िया गोरिया जिसको कहते हैं, नीली चिड़िया, एक पक्षी वक्तुआ 16वीं शताब्दी का, नरसिंह कंपनी लोकसेवी 19वीं शताब्दी की है। राधा कृष्ण की जो मूर्ति है वो देखिए, कैलाश पर शिव मंदिर अंकित है, वो राव शेखा का अमरसर जो है वो है। मराठा सरदार कंपनी शैली 19वीं शताब्दी की तस्वीर है। कुछ ऐसी अच्छी नस्ल के जो घोड़े 19वीं शताब्दी में मिलते थे, उन सब का एक एक साक्ष्य है। और जो तस्वीर है महाराजा राव शेखा मुगल काल 18वीं शताब्दी में, उनके साक्ष्य मिले हैं। हाथ में तोता लिए स्त्री, ये भी आपको साक्ष्य मिलेंगे। आगे हम बढ़ते हैं कुछ ऐसी आकृतियों की तरफ जो पहले से बनी हुई थी उनको। ये देखिए, ये शिवलिंग है, पंचमुखी शिव है, गणेश जी की मूर्ति है, ये हम देखेंगे। इधर जो एक महल आपको बड़ा सा दिख रहा है, जो महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय की समाधि गैटोर की प्रतीक करती है, उसके संदर्भ में ये दिख रहा है। इसके अलावा कुछ साक्ष्य ऐसे फोर्ट में जो सुमनी कपिल, ठीक है, और यहाँ पर ब्रह्मा, ठीक है, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना, उसके व्यास की, ये आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। वामन की, नरसिंह अवतार की, परशुराम बलराम की, ये भी आपको देखने को मिलेंगी। भगवान यक्ष, यम, वायु, अग्नि, मतलब ये लगभग मंगल, सभी बुध, शुक्र, केतु, ये सभी देवताओं के आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे पात्र आपको मिलेंगे तस्करी नुमा, ठीक है। संदूक की ये डिब्बी आप देखिए, संदूक रखने का जो था, घिया पत्थर से जो निर्मित होती थी वो बनाते थे, ये है ना। इनके नाम आपको देखने को मिलेंगे। शरीर और आत्मा का जो संबंध बताया गया, वो भी एक ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम देखें तो उस बहुत प्राचीन आपको बूत उस्तानी ये आकृतियाँ देखने को मिलेंगी। आप देखिए, ठीक है। झरोखे और खिड़कियों की दृश्य बात करेंगे तो ऐसा झरोखा सा आपको देखने को मिल सकता है। फिर अंत्येष्टि क्रिया की कुछ ऐसे साक्ष्य, बहुत अच्छे साक्ष्य देखने को मिलेंगे। ये देखिए, बहुत साक्ष्य मिलेंगे। और दूसरी मंजिल पे मैं आपको दृश्य दिखाऊं तो फिर इस मंजिल पे भी आप देख सकते हो, ये अलग अलग प्राचीन जो पेंटिंग बनी हुई हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। नीचे का दृश्य और कलाकारी आप देख ही रहे हैं, ठीक है। विभिन्न लोग यहाँ पर आए हुए हैं और क्या आकृति थी ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो बाहर से भी जो लोग आते हैं सब इनकी प्रशंसा करते हैं। ये देखिए ताबीज़, उस समय में धार्मिक क्रियाएं ज़्यादा होती थी और
ये ताबीज आपको देखने को मिल सकते हैं। गला भूषण का यंत्र है ऐसे, ठीक है। और प्राचीन साक्ष्य ये मिल ही रही है, ठीक है। कुछ कांच की जो बोतलें हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती है, ये ध्यान रखना है। ईश्वर में अटूट आस्था थी, लोग इस तरह से रहते थे। एक अब हम पहुंचे हैं उस समय की मम्मी का ये एक्सरे मशीन 2011 में बनी, उस संदर्भ में ये आपको मिस्र देश से प्राप्त रक्षित मत्र देवी मम्मी का साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा, मिस्र से मिली है। देखिए ये उस संदर्भ में, ये पहले थे बेटा, पुराने प्राचीन थे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है उस समय की, ये मम्मी हुआ करती थी, ऐसे बनाते थे साक्ष्य। और कुछ वाद्य यंत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बजाने के जो वाद्य यंत्र हैं आप गौर से देखिए, मेसरोशा, इकतारा, ये है सितार छोटा, ठीक है। रावण हत्ता आप देखना चाहोगे तो ये देखिए रावण हत्ता, रावण हत्ता इस तरह से वाद्य यंत्र था। बड़े आपको चितारा, ठीक है, गिटार और इसराज ये आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो बिगुल बजाने की हैं, तुरई आपने नाम सुना होगा, मस्क, मस्क देख लीजिए आप, मस्क किसको कहते थे, सहनाई, पुंगी, ठीक है, बाकिया, तुरई ये थी। और विभिन्न प्रकार की सारंगियाँ, विभिन्न प्रकार की सारंगियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। और बड़ी सारी सारंगी आप देखना चाहोगे तो देखिए, एक आदमी से तो भाई उठ ही नहीं सकती है, बैठे बैठे ही बजाना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तबला भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये भी देखो, ये सारे बर्तन हैं। अरे देना नहीं है, कोई बात नहीं, है ना, आगे देना। अच्छी तरीके से बनाना। ये भी दूसरी मंजिल पे आप इन चीजों को देख पा रहे हैं, ये सारे। इसके अलावा आभूषण दिखाएं तो ये चांदी के आभूषण हुआ करते थे, चांदी के। ये कुछ चांदी के कुछ
स्तंभ। आभूषण इधर देखें तो हाथ से बनाए हुए आभूषण है, और ये कान की बालियां, हार वगैरह इस तरह का होता था। आपने देखा होगा। झूमर भी देख लीजिए, इस तरह के पहले प्राचीन झूमर थे। ये खिड़कियां झरोके होते थे यहाँ से बाहर देखने के लिए। ये देखो प्राचीन जो संग्रहालय है उसमें ये मिले हैं। गले के आभूषण हैं, ठीक है, इनको कहा जाता था। कुछ चांदी की कड़ी ये है, ये देखिए चांदी की कड़ी है, उसमें गले को पहनने के, ठीक है। आप अपने रामपासा सुना होगा, जो खेलते हैं आज के समय का लूडो गेम, जो पासा खेला जाता था, चेस जिसको भी बोल सकते हैं, उस तरह का गेम है ये आभूषण। देखिए इसके अलावा 3 लड़ियों का हार, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हारों के लिए, इन हारों के लिए युद्ध भी होते थे, बड़े बड़े मस्त। ये कितने साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। ये हवा डालने का जो पात्र होता था, जिसको हम देसी भाषा में क्या कहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये देखिए कुछ ऐसी आकृतियां भी आपको देखने को मिल रही है। ये संग्रहालय आया, फिर तो भी निकास गेट आपको देखने को मिलता है। ये मास्क देखने को मिल सकते हैं। ये भी आदि मानव जो क्रियाएं करते थे, उन क्रियाओं को एक साथ में इतने नाम बता नहीं सकता, इतनी क्रियाएं होती थी शारीरिक, वो आप देख सकते हैं। और कुछ आसन वगैरह जो किए जाते हैं, उनका साक्ष्य ये ध्यान रखना। ये आसन वगैरह जो करते थे वो, और एक बड़ी चीज जो उस समय की पालकी जिसको कह सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये जयपुर का जंतर मंतर यंत्र, और ये सूर्य से जो छांव आती है उसके हिसाब से ये बनाया गया है। 2 आकृतियां हैं इसकी। ये 90 डिग्री के कोण पर है, 27 डिग्री कोण ये आपको देखने को मिलेगा। इसको सम्राट यंत्र कहा जाता है, ये वाला। इसको गोल नक्षत्र में रखा जा सकता है। ये ये यंत्र के साथ साथ राशि मापक यंत्र है।
अंदर में दिन पड़े नाड़ी वाला दक्षिण गोला नाड़ी वाला उत्तर गोला चल जाते अंदर गाइड भी तो ठीक है चल जा अंदर अच्छी सी फोटो बाहरी दिखा देता गाड़ियाँ घूमी ना एक ले बड़े लॉन्ग साइड में ले लीजिए रोड से आ गए हाँ हाँ खाली जगह बड़ी जगह अरे कौन नहीं खाली जगह बड़ी बता नहीं हुआ बंदे तुमको कई बार भी नहीं पूरी 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 इधर पूरी